दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बोले थे सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पैसा सेंट्रल से मिल नहीं पाता है सर। अभी मनरेगा का पैसा हम लोगों ने उनका रोका है 1100 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़। क्यों रोका है? अपने मर्जी से जो उसमें गाइडलाइन में नहीं वो भी काम करेंगे तो पैसा कैसे मिले? जब तक हम लोग पढ़ के पूरा नहीं होते, उसका काम शुरू नहीं करते, तो दूसरा काम आ जाता है। ये बीजेपी का समर्पण वाला काम है, ये 24 घंटा चालू रहता है, 365 दिन चालू रहने वाला काम है। एक 2024 में हमको कुछ चाहिए इसलिए काम करने का ये तरीका बीजेपी कभी नहीं करती है। बीजेपी का सतत लक्ष्य होता है विकास का। गांव में इस तरह से विकास हो कि गांव का कोई आदमी शहर में ना आए, इसलिए स्मार्ट विलेज हो, गांव में पानी हो, गांव में रोजगार हो, कोई भूखा ना सोए, गांव में महिला और पुरुषों में भेदभाव ना हो, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पानी मिले। ये सारी जो योजना केंद्र सरकार के माध्यम से तय की गई है, ये यूनाइटेड नेशन में 195 देशों ने तय किए हुए जो सस्टेनेबल गोल थे, जो 17 गोल हम लोगों ने यहाँ पे अचीव करने के लिए हम लोगों ने कोशिश जारी की है। तो मेरे मंत्रालय के माध्यम से 17 को हम लोगों ने 9 में सीमित करके हर एक पंचायत को टारगेट दिया है कि 2-2 करके 2030 तक के सारे गोल को अचीव करना है। और गांव को सक्षम बनाने का जो सपना मोदी जी का है, वो सपने के ऊपर हम लोग काम करें। अच्छा सर, आप भाषण के दौरान भी बोले कि गांव में आधे से अधिक सरकार आप लोगों की बन चुकी है और ये शुरुआत है 2024, लग रहा है कि अब आसान होगा। 2024 की मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि गांव यहाँ पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने की ये शुरुआत हुई है। जब अगर 65-70% गांव के पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चुन के आए हैं, तो ये वही ट्रैक है जो झारखंड के सत्ता तक जाएगा। देखो ऐसा है, पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से मेरे पास किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। हर साल मेरे मंत्रालय से यहाँ पे फंड भेजा जाता है। जैसे 2 सालों में 2,900 करोड़ रुपया यहाँ पे भेजा गया है और आने वाले और 3 साल में 5,000 करोड़ रुपया आएगा। टोटल मिला के 8,000 करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय के सिफारिश से 15 फाइनेंस कमीशन का गांव के विकास के लिए गांव के सरपंच के अकाउंट में जाएगा। हम लोग स्टेट को भेजते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को देता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी गांव के पंचायत को भेजता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट 10 दिन से ज़्यादा अपने पास वो पैसा रखती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट के साथ वो गाँव को पैसा देना पड़ेगा। पहले स्टेट अपने पास पैसा रखती थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाती थी, फिर अपना पैसा समझ के बांटती थी। इसलिए हम लोगों ने वो कानून बनाया कि 10 दिन में गांव को देना ही देना है। तो ये जैसे मैंने प्रशिक्षण का भी कहा, कैपेसिटी बिल्डिंग जो करनी है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्या अधिकार है। वो पैसा हम लोग भेजते हैं। 92 करोड़ रुपए हम लोगों ने 4-5 साल के अंदर यहाँ पे झारखंड में भेजा है। मुझे पूर्व मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक किसी को प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। तो इसके ऊपर भी मैं ध्यान देके लोगों को कैसा प्रशिक्षण मिले, इसके बारे में निश्चित जानकारी लूँगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बोले थे सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पैसा सेंट्रल से मिल नहीं पाता है सर। अगर देखो सही काम कोई करता है तो उसका पैसा हम लोग नहीं रोकते। जैसा मैंने कहा, जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को बंगला आवास योजना बना के कोई लिखेगा तो चलेगा क्या? अभी मनरेगा का पैसा हम लोगों ने उनका रोका है 1100 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़। क्यों रोका है? अपने मर्जी से जो उसमें गाइडलाइन में नहीं वो भी काम करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? हमारे गाइडलाइन के तहत आएगा। तो मैंने किसी का पैसा, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रोकने का कोई प्रावधान नहीं करती है। जैसे मैंने कहा कि कल जैसे किसान सम्मान योजना का पैसा रिलीज हुआ, वो क्या देख के रिलीज हुआ? क्या झारखंड में आया नहीं पैसा? मुख्यमंत्री को बताइए, आप मेरा सवाल उनसे पूछिए कि कल जो किसान सम्मान निधि का पैसा आया झारखंड में नहीं आया क्या? हर एक किसान को, देश में जिस पार्टी का किसान है वो सभी पार्टी के किसान को गया। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, उस राज्य में भी गया और हर एक योजना का पैसा जा रहा है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन, सारी पंचायतें हमारी बीजेपी की है क्या? नहीं है, फिर भी हर एक पंचायत में पैसा जा रहा है। मनरेगा का पैसा जा रहा है। गांव तय करेगा उसको क्या काम करना है, गांव के काम में करना चाहिए उसने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी राज्य से जो प्रपोजल आते हैं वही हम लोग सैंक्शन कराते हैं। उसमें 40% पैसा स्टेट का भी होता है। उल्टा हमारे पास इसकी जानकारी उल्टी आ जाती है
स्टेट अपना 40% नहीं देता है, मतलब ये झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली बात कर रहा हूँ, तो वो काम भी डिले हो जाते हैं। अच्छा सर, केंद्र से योजना राज्य तक पहुंचने में नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल जाते हैं कई योजनाओं के। जो हमारे पास इसकी कंप्लेंट आई, हम लोगों ने उसकी इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद उस योजना का जब तक वो सही नहीं करेंगे तब तक वो फंड रोका जाएगा, और कई राज्यों का ऐसा रोका है। हमारे मंत्री जी ने भी कई बार कहा इस तरह से कोई नाम बदल के योजना चलाएगा